कोई आपसे बेवजह चिढ़ रहा है। आपने उसका बिगाड़ा कुछ नहीं है, पर वो आदत से लाचार है। उसको आपके अच्छे कपड़े पहनना बर्दाश्त नहीं है। आप थोड़े से भी तैयार होकर अच्छे लगते हो ना, तो उसकी छाती पे सांप लौट जाते हैं। आप अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो गए, आपके घर में नया फ्रिज टीवी आ गया, आपके घर में नया एसी आ गया, नई गाड़ी आ गई, तो बस उस आदमी की या उस औरत की हालत ख़राब हो जाती है जो आपको देखकर जलते हैं। ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी। जॉइंट फैमिली में तो बहुत आम बात है। बहुत से वास्तु दोष देखे हैं मैंने, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे भी घरों में स्थिति है कि हर कमरे में लोग अपना फ्रिज लेके अलग अलग बैठे हैं। उनको किसी पर भरोसा ही नहीं है। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है, लेकिन क्या करें, जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तो अपना बचाव तो देखना ही पड़ता है। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज आपको एक ऐसा अद्भुत टोटका बता रही हूँ जिसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। सिर्फ एक रोटी और नमक से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, आप कुछ खाते हैं तो अगले को बर्दाश्त नहीं होता। आपको खाने पीने का शौक़ है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, और आपका मन इतना साफ है कि आप शेयर भी कर देते हो, आज मैंने ये खाया वो खाया। लेकिन चिढ़ने वाले की छाती पे तो सांप लौट गए। वो आपको पनपते हुए देख ही नहीं सकता। उसको उसको पता नहीं क्या हो जाता है। जब आप अच्छे कपड़े पहनकर सुंदर लगते हो, सजते संवरते हो, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो पता नहीं क्या हो जाता है ऐसे घटिया इंसानों को। तो इस प्रॉब्लम को आपने कई बार फेस किया होगा। आपको अचानक से कमज़ोरी महसूस होने लग जाएगी। आपको जो कपड़े बहुत अच्छे लगते थे, अब उनसे ही चिढ़ हो जाएगी। जिस चीज़ को आप बना बना के खाते थे, उस चीज़ में से अजीब सी बदबू आपको आने लग जाएगी, और उसका नाम सुनते ही आपको ऐसा लगेगा, अरे अब वॉमिट हुई, अब वॉमिट हुई। जी हाँ, ऐसा बहुत होता है। किसी को कचौरी बहुत पसंद होती है, और किसी की ऐसी कुदृष्टि पड़ गई तो उस इंसान को कचौरी के नाम से उल्टी आने लग जाती है। सच में मित्रों, ऐसा होता है ना आपके साथ भी। जिन लोगों के साथ नहीं होता है तो वो बड़े खुशनसीब हैं कि उनके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, लेकिन जिनके साथ ऐसा होता है तो मैं समझ सकती हूँ कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आज का मैं उपाय बता रही हूँ, और इसको जितनी श्रद्धा से करोगे ना, उतनी आपको फ़र्क पड़ेगा। आपको क्या करना है, एक रोटी बनानी है। रोटी बहुत सुंदर नहीं होनी चाहिए, ये देख रहे हो ना रोटी, ये आधी जली आधी कच्ची, इस तरह की रोटी होनी चाहिए। और बीच में डालना है थोड़ा सा नमक। ये तो सेंधा नमक है, आप चाहो तो वैसे कोई सा भी नमक ले सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, उस रोटी को करना है फोल्ड। इसको रोटी को 4 बार ऐसे फोल्ड करना, मैं बताती हूँ कैसे। इस तरह से एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड किया, इस तरह से इस रोटी को ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसके बाद अपने सिर पर से घुमाना है आपको। इसके बाद आपको अपने सिर पर से घुमाना है, गोल गोल घुमाना है, सिर पर ही घुमाना है। पूरे सिर से पैर तक घुमाने की ज़रूरत नहीं, सिर पर ही घुमा लीजिए बस। और उसकी इमेजिनेशन करिए जिस पर डाउट है, और जिसने आपको देखकर जलन की है, और जिसकी वजह से आपकी एनर्जी आपको कम महसूस हो रही है, और उस चीज़ से आपको नफ़रत महसूस होने लगी है। तो ये चीज़ आप पहले करिए, और इसको अपने ऊपर से उतार लीजिए, और उसके बाद इसको किसी चौराहे पर रख कर आ जाइए। अगर कोई कुत्ता दिख जाए ना, काला कुत्ता, तो काले कुत्ते को खिला दीजिए। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम दूर होगी, और ये आप रेगुलर करिएगा। मतलब रेगुलर से मतलब वीक में एक बार कर लीजिएगा, और शनिवार को भी कर सकते हो, मंगलवार को भी कर सकते हो। ये काम ज़रूर करना अपने ऊपर से उतार के ये काम। और रोटी से ही आप देखना, जो आपको चिढ़ने वाला है ना, उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, और वो आपको देख के चिढ़ना छोड़ देगा। इसके अलावा जो मनुष्य आपकी जिस चीज़ को देखकर चिढ़ गया है, और वही चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो गई, अब आप समझ ही जाओगे ना, तो वैसे ही एक चीज़ किसी गरीब को दान में दे देना। जैसे कि आपको समोसा खाते थे, लेकिन किसी ने नज़र लगा दी, आपको समोसे से चिढ़ हो गई, तो आप एक समोसा लेके किसी भी गरीब को किसी भी समय दे देना। मतलब जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी, प्यार था, जिसको बड़े शौक़ से खाते थे, और उस पर नज़र लग गई है, कपड़े पर, किसी भी चीज़ पर, वह चीज़ आप किसी गरीब को दे दीजिएगा। उसके बाद से देखना आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। और इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का भी डेली आप जाप करना, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा मित्रों? उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो वीडियो तो ख़त्म हो गई है, आप चाहें तो बंद कर सकते हैं वीडियो, नहीं तो मैं अभी 2-3 मिनट और लूँगी आपके। और अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही है तो आप वीडियो पूरा देख सकते हैं। मैं तो हमेशा आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपकी हितैषी, आपकी शुभचिंतक, आपकी बड़ी बहन जैसी। हमेशा आपका भला चाहती हूँ। मैंने भी जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और मैं जानती हूँ जब कोई हमें गाइड करने वाला नहीं होता, जब कोई हमारा हितैषी नहीं होता, तो क्या बीतती है इंसान पर। तो यहाँ मुझे अपना हितैषी ही समझो आप, और मैं ऐसी नित नई जानकारी आपके लिए इसीलिए लेकर आती हूँ कि आप इनका लाभ उठा सको। लेकिन एक चीज़ और बोलूँगी, ये देखो, विश्वास है तो करो सब कुछ, विश्वास नहीं तो फिर मैं बाध्य भी नहीं कर रही हूँ, मत करना कुछ भी।
क्योंकि विश्वास में ही सब कुछ होता है और ये चीज़ें लॉजिक से बहुत अलग और बहुत परे होती है। इन चीज़ों में पता नहीं क्या वैज्ञानिकता है, क्या टोने टोटके हैं, लेकिन इनसे काम तो बनते हैं, मैंने काम होते हुए देखे हैं। तो यदि आपको विश्वास है ना, तो पूरी निष्ठा से करना। और 2 मिनट में आपके लेती हूँ। मित्रों, मैं 23 वर्षों से भी अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। आप अपनी कुंडली का परामर्श लेके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसके अलावा जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने हाथ के प्रिंट भेज सकते हैं, उसके ज़रिए भी मैं आपको उपाय बताती हूँ। यदि आपको अपने ही घर में डर लगता है, आपका अपना ही घर आपको काटने को दौड़ता है, आपको अपने ही घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके घर की भी हीलिंग करके आपको इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात दिला सकते हैं और काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पर्सन टू पर्सन, जगह टू जगह फ़र्क पड़ता है इसका, और सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं होता किसी भी चीज़ का। लेकिन हिम्मत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और बार बार ये प्रयोग करने चाहिए। तो उपाय ज़रूर करवा लीजिए, हीलिंग करवा लीजिए आप। और रेकी हीलिंग बहुत कारगर है, एंजल हीलिंग भी कारगर है। फिर इनकी बम्पर डोज लामा फेरा, वो तो बहुत अमोघ हथियार है किसी भी चीज़ का। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लामा फेरा में। इतनी ज़बरदस्त हीलिंग है लामा फेरा, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग होती है, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि ये विद्या अगर ऐसे ही बाज़ार में बिकने लग जाए तो इसका कोई मोल ही नहीं रहेगा। और ये इतनी वैल्यूएबल होती है कि इसको बहुत आसानी से ऐसे नहीं, बंदर बाट की तरह नहीं बांटा जाता। इसको सुयोग्य व्यक्ति को ही दी जाती है ये विद्या, और जिसको इसकी वाकई में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है उसी को दी जाती है। तो वैसे बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग हैं जो समाज की भलाई के लिए किए जा सकते हैं। और वैसे रेकी विद्या, एंजल हीलिंग और लामा फेरा कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं हैं। ये सकारात्मक ऊर्जाओं की प्रक्रिया है जो मनुष्य के ही अंतर मन को पवित्र और इस तरह से बना देती हैं कि उसके जीवन की सारी विषमताएँ समाप्त हो जाती हैं। इन पद्धतियों के द्वारा किसी का भी बुरा नहीं किया जाता है, बस अपना ही भला हो सकता है। होम्योपैथी की गोली की तरह है ये अगर फ़ायदा नहीं करेंगे तो नुकसान भी नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसा सोचे ही क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें फ़ायदा करती हैं। कुंडली देखकर आपको ऐसे ऐसे उपाय बताए जाते हैं। कई लोग तो एक ही सवाल पूछते हैं, जबकि उनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो एक सवाल उनको पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं है, उनकी कुंडली में 10 अनेकों प्रॉब्लम है, अलग ही प्रॉब्लम है। तो हम कुछ ना कुछ तो उसको देखकर और भांप रहे हैं और सॉल्यूशन भी भेज रहे हैं, जिससे कि आपका भला हो सके। तो हमारा निवेदन यही है कि अधिक से अधिक संख्या में आप उपाय करें। जितने भी आपको उपाय दिए जा रहे हैं पूरी श्रद्धा से करें, तो आप देखना कितना चमत्कारिक परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे अपने जीवन में। और आप फिर रास्ते निकालते हैं ना कि हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे कर लें क्या, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, इसका कोई अल्टरनेट क्या है, तो प्लीज़ ऐसे सवाल मुझसे आप मत पूछिए, क्योंकि मेरा जवाब यही है। क्योंकि आप जो उपाय भेजे गए हैं उन्हीं से आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए इतने अच्छे उपाय कर सको, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मित्रों, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, फिर बात करती हूँ किसी और वीडियो में आपसे।